नमस्कार साथियों। जीवन में सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर संतान सुख न हो तो मन कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। कोई माता पिता बनने को तरसता है, कोई संतान के रोग से परेशान है, कोई उसके व्यवहार से दुखी है। ऐसे में धर्म हमें एक राह दिखाता है, एक ऐसा व्रत, ऐसा संकल्प जो हमारी भावनाओं को ईश्वर तक पहुंचाता है। यही है पुत्रदा एकादशी व्रत। आज का विषय केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आशा की किरण है, एक आध्यात्मिक समाधान है और एक ईश्वरीय उपहार भी। आज हम गहराई से जानेंगे पुत्रदा एकादशी का महत्व, उसकी कथा, पूजन विधि, इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव और वह संदेश जो हर माता पिता के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का विशेष दिन माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर एकादशी की अपनी एक अलग शक्ति होती है। हर एकादशी की अपनी अलग शक्ति क्यों होती है? क्योंकि हर एकादशी विशेष ऊर्जाओं से जुड़ी होती है। कभी वह संतान के लिए वरदान बनती है, कभी पाप से मुक्ति देती है, कभी मोक्ष के द्वार खोलती है। पुत्रदा एकादशी का संबंध है जीवन के सबसे कोमल और संवेदनशील विषय संतान सुख से। शास्त्र कहते हैं, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व काम फल प्रदम, यानी यह व्रत हर इच्छित फल को देने में सक्षम है। इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण। आज के युग में संतान की समस्या केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक भी बन गई है। कोई आईवीएफ की प्रक्रिया में फंसा है, कोई आर्थिक बोझ से संतान की इच्छा को दबा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिसके पास संतान है वे उसकी संगति, उसकी शिक्षा, उसकी आदतों को लेकर चिंतित है, उसकी आदतों को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी केवल पुत्र प्राप्ति का नहीं बल्कि संतान के समग्र कल्याण का माध्यम है। चलिए अब आपको उस कथा की ओर ले चलता हूं जो इस व्रत की नींव है। महिष्मती नगरी के राजा महिजीत को संतान नहीं थी। एक दिन वे दुखी मन से ऋषि लोमेश के पास पहुंचे और बोले, हे ऋषिवर, मैंने धैर्यपूर्वक राज्य किया, दान पुण्य किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मैं संतान सुख से वंचित क्यों हूं? ऋषि ने दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा और बोले, राजन, पिछले जन्म में आपने एक तीर्थ स्थल पर यात्रा करते समय एक प्यासे ब्राह्मण को देखा, लेकिन अपनी थकान के कारण उसे पानी नहीं दिया। वह छोटा सा कर्म आपके इस जन्म के सबसे बड़े दुख का कारण बना। राजा के आंसू छलक उठे। उन्होंने कहा, क्या कोई उपाय नहीं? तब ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करो पूरी निष्ठा और संयम से, तब तुम्हारी वंश बेल पुनः फलेगी। राजा और रानी ने पूरे नियम से व्रत किया और ठीक 1 वर्ष बाद एक सुंदर बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर एक महान शासक बना। तभी से इस दिन को कहा जाने लगा पुत्रदा एकादशी। आइए जानते हैं पूजन विधि और इसके नियम। इस व्रत की शुरुआत होती है विचारों की पवित्रता से। व्रती को एक दिन पहले दशमी से ही संयम रखना चाहिए। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य और संयम। एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को जल, गंगा जल, फूल, पीले पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी से पूजें। विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत गीता और हरि नाम संकीर्तन करें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल व्रत। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दें और फिर पारण करें।
आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के शुभ फल। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही संतान की बुद्धि, आचरण और भविष्य सुधरता है। मन की शुद्धता, दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक शांति बढ़ती है। जो निसंतान हैं उन्हें दिव्य संतान की प्राप्ति हो सकती है। पितृदोष और संतान के दोष शांत होते हैं। भगवान केवल उन्हें संतान नहीं देते जिन्हें संतान चाहिए, वे उन माता पिता को भी सुधारते हैं जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं। पुत्रदा एकादशी का सच्चा व्रत वही है जब हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीज बोते हैं, जब हम उन्हें संयम, सेवा और धर्म का अर्थ सिखाते हैं। तभी संतान हमारी नहीं, समाज और युग की धरोहर बनती है। इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें, हे हरि, हमारे जीवन में यदि कोई कमी है तो कृपया कर उसे दूर कर दीजिए। हमारे बच्चों में संयम, सेवा और धर्म के संस्कार भर दीजिए। और यदि कोई दंपति संतान सुख से वंचित है तो उन्हें यह दिव्य फल अवश्य प्रदान करें। साथियों, यदि यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो इस ज्ञान की अमृत धारा को औरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अमृत प्रभा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।